Good morning, students. Today I will start your SST classes online. Now I will start from 4th class. Our topic is chapter number first, the globe and the maps. In previous classes we read about the chapter number first and do exercise, word meanings and difficult words and two questions. Dear student, today we will do chapter number first questions. Let's start. Dear students, in previous classes we do question number first and second. Today we will do question number third. Describe different types of map. जो अलग अलग प्रकार के मैप्स होते हैं, टाइप्स होते हैं मैप के, उनको डिस्क्राइब करना है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसके अंदर मैप के टाइप्स को डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट पहले क्या लिखेंगे? आंसर। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैप। हमारे पास जो मैप्स हैं उनके अलग अलग प्रकार हैं। फर्स्ट है पॉलिटिकल, तो सेकंड है फिजिकल, थर्ड है थीमेटिक। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पॉलिटिकल। जो पॉलिटिकल मैप्स हैं उनकी हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से। उसके बाद लिखेंगे पॉलिटिकल मैप्स शो द बाउंड्रीज एंड लोकेशन ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स, कैपिटल्स एट्सेट्रा। जो पॉलिटिकल मैप्स हैं उनके अंदर हम क्या शो करते हैं? कैपिटल्स की, स्टेट की और कंट्रीज़ की बाउंड्रीज को शो करते हैं। वो कौन से मैप्स होते हैं? पॉलिटिकल मैप्स। तो पॉलिटिकल मैप की डेफिनेशन क्या होगी? पॉलिटिकल मैप्स शो द बाउंड्रीज एंड लोकेशन ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स, कैपिटल्स एट्सेट्रा। सेकंड है फिजिकल। जो फिजिकल मैप्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? फिजिकल मैप्स शो वेरियस फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो फिजिकल मैप्स हैं वो हमारी अर्थ सरफेस पर जो अलग अलग फीचर्स होते हैं उनको शो करते हैं। वो फीचर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे माउंटेन्स, वाटर बॉडीज, रोड्स, कैनाल्स, डैम्स एट्सेट्रा। यानी कि उन फिजिकल फीचर्स में कौन कौन से फीचर्स आते हैं? नेचुरल भी होते हैं, जैसे माउंटेन है, वाटर बॉडीज़ है, और मैन मेड भी होते हैं, जैसे रोड, कैनाल और डैम एट्सेट्रा। तो इस फिजिकल मैप्स की डेफिनेशन क्या होगी? फिजिकल मैप्स शो वेरियस फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस पर बहुत सारे अलग अलग जो फीचर्स हैं उनको शो करते हैं फिजिकल मैप्स, लाइक माउंटेन्स, वाटर बॉडीज, रोड्स, कैनाल्स, डैम्स एट्सेट्रा। थर्ड है थीमेटिक मैप। जो थीमेटिक मैप है उसके अंदर क्या होता है? थीमेटिक मैप गिव अस डिटेल ऑफ सर्टेन थीम्स और टॉपिक लाइक रेनफॉल, पॉपुलेशन एट्सेट्रा। जो थीमेटिक मैप होते हैं वो किसी भी सर्टेन थीम, कोई भी एक थीम लेकर और उसको उसकी डिटेल देते हैं। कौन से मैप्स? थीमेटिक मैप्स। जैसे किसी भी देश की रेनफॉल के बारे में बताना हो तो रेनफॉल एक क्या है? सर्टेन थीम है उसकी। या किसी भी जगह की पॉपुलेशन के बारे में बताना हो तो कोई भी एक सर्टेन थीम लेके और उसके बारे में एक्सप्लेन करना, डिटेल बताना, वो क्या है? थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप्स गिव डिटेल्स ऑफ सर्टेन थीम्स और टॉपिक लाइक रेनफॉल, पॉपुलेशन एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है नेम द 4 इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ए मैप। जो 4 इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं मैप की लैंग्वेज के वो कौन कौन से हैं उसके बारे में बताएंगे। तो हमारा जो मैप होता है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, जिनमें से कौन कौन सी 4 जो है जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले है डायरेक्शन। मैप में एक कॉर्नर पर डायरेक्शन शो होती है और उसके अंदर मोस्टली सभी मैप्स में टॉप में क्या होता है? नॉर्थ। तो डायरेक्शंस सबसे पहला क्या है? डायरेक्शंस। सेकंड है स्केल। किसी भी मैप पर जो स्केल है वो बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है,
क्योंकि स्केल ये बताता है कि मैप पर किसी चीज़ की दूरी और एक्चुअल में ग्राउंड पर वो दूरी क्या है। थर्ड है सिंबल्स एंड कलर्स। जो मैप में अलग अलग सिंबल्स और कलर्स होते हैं वो ये बताते हैं कि इस यहाँ पर किस चीज़ को शो किया हुआ है। जैसे ब्लू कलर में वाटर बॉडीज़ को शो किया जाता है तो वो क्या है, उसके सिंबल्स है। लेजेंड और कीज, जो कीज होती हैं वो ये बताती हैं कि इस मैप में जो अलग अलग चीज़ें बनाई हुई हैं वो किस चीज़ को शो कर रही है। जैसे टेम्पल के लिए छोटा सा टेम्पल बनाया हुआ होता है मैप में, इट मीन्स यहाँ पर टेम्पल है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज लेजेंड और की इन ए मैप। जो एक मैप है उसके अंदर लेजेंड और कीज क्या होती हैं और हाउ इट इज़ यूजफुल, और वो यूजफुल कैसे होती हैं। तो सबसे पहले है लेजेंड और कीज। ए की और लेजेंड एक्सप्लेन व्हाट द कलर एंड सिंबल्स यूज ऑन इट रिप्रेजेंट। जो लेजेंड और कीज हैं वो ये बताते हैं कि कौन सा कलर और कौन से सिंबल्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो गिवन इन ए बॉक्स एट द कॉर्नर ऑफ ए मैप। और ये एक मैप में एक बॉक्स कॉर्नर पर एक बॉक्स बना होता है जिसके अंदर कीज दी हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि किसी मैप में एक कॉर्नर पर बॉक्स बना होगा, उसके अंदर लिखा होगा पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस उस मैप के अंदर PO से शो किया हुआ है। और मान लो कोई रोड है तो उस रोड की 2 ब्लैक लाइंस होती हैं। और अगर कोई चर्च है उस मैप के अंदर तो उसके लिए ये चर्च का सिंबल बना हुआ होता है। तो लेजेंड और कीज क्या होती हैं। ए की और लेजेंड एक्सप्लेन व्हाट द कलर्स एंड सिंबल्स यूज ऑन इट रिप्रेजेंट। लेजेंड और कीज जो होती हैं वो ये एक्सप्लेन करती हैं कि कौन कौन से कलर्स और सिंबल्स किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए हुए हैं। इट इज़ ऑल्सो गिवन इन ए बॉक्स एट द कॉर्नर ऑफ ए मैप। और ये किसी भी मैप के कॉर्नर में एक बॉक्स में दिए हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट ऑफिस के लिए क्या होगा, PO। रोड के लिए 2 ब्लैक लाइंस इक्वल। उसके बाद चर्च के लिए चर्च का सिंबल होता है। फिर इसी का दूसरा पार्ट है यूजेज ऑफ कीज इन ए मैप। जो कीज है उनका मैप में यूज क्या होता है कीज का या लेजेंड का। मैप्स ऑफन यूज सिंबल्स और कलर्स टू रिप्रेजेंट थिंग्स एंड द मैप कीज एक्सप्लेन व्हाट दे मीन्स। क्या है कि मैप जो है उसके अंदर जो कलर्स और सिंबल्स रिप्रेजेंट होते हैं उनको कीज ये बताते हैं कि उनका मीनिंग क्या है। तो इसका यूज क्या होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जैसे ये सिंबल्स दिए हुए होते हैं इनका ये बताना कि ये सिंबल्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मीन क्या है। तो मैप्स ऑफन यूज सिंबल्स और कलर्स। मैप के अंदर सिंबल्स और कलर्स यूज होते हैं टू रिप्रेजेंट थिंग्स, चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड द मैप की एक्सप्लेन, जो मैप की है वो एक्सप्लेन करती है व्हाट दे मीन, उनका मतलब क्या है। डियर स्टूडेंट्स, you do this work in your fair notebook with neat and clean handwriting, and your homework is learn and write these questions. Thank you students, I hope you understand in these questions.